अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंपनीज के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इससे आपको कैसे पता चलता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता, कौन सी कंपनीज जो हैं वो आगे चल के स्टेबल रहेंगी और कौन सी हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम इस फिनोमिना को भी समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे आम तौर पे मार्केट कैप कहा जाता है, किसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होती है जो उसके करंट शेयर प्राइस और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बुनियाद पर कैलकुलेट की जाती है। यह हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट उस कंपनी को कितनी बड़ी या छोटी समझ रहा है। मार्केट कैप का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया है, बल्कि ये मार्केट की नज़र में उसकी वैल्यू होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर आप शेयर प्राइस को लेते हैं जो इस वक्त करंट प्राइस चल रही होगी, फिर जिस भी कंपनी की आप निकाल रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से। आप जब ऐसा करेंगे, अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा, यानी जिस जिस लेवल पे ये चेंज होगा उस तरह से आपका मार्केट कैप बदलता रहेगा। और अगर शेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मार्केट कैप भी जो है वो बड़ी हो जाती है। इसलिए सिर्फ शेयर प्राइस देखकर कंपनी का साइज जज करना गलत बात होती है, इसलिए मार्केट कैप को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ये देखें कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपये है और उसने मार्केट में जो शेयर्स ड्रॉप किए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं उसके, वो तकरीबन 1 बिलियन है, तो उसकी 100 बिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बनेगी, यानी मार्केट कैप 100 बिलियन का बनेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या इसका मकसद क्या है। ये वैल्यूएशन जो है, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर आउटलुक को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये हमें क्या समझने में क्यों इम्पोर्टेंस देती है। मार्केट कैप इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी स्टेबल हो सकती है, उसमें रिस्क कितना है, ग्रोथ का स्कोप कितना है। इसलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा मार्केट कैप को प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ प्राइस को नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि मार्केट कैप और शेयर प्राइस में किस तरीके से डिफरेंस है। ये बहुत कॉमन गलतफहमी होती है कि महंगा शेयर मतलब बड़ी कंपनी, या हो सकता है कि ₹50 का शेयर हो और ₹1000 के शेयर से ज़्यादा बड़ी कंपनी का हो, अगर उसके शेयर्स की क्वांटिटी जो हो ज़्यादा हो। इसलिए शेयर प्राइस और मार्केट कैप को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको मार्केट कैप के फॉर्मूले से मेजर करके ही आपको एनालाइज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी जो है आपके पास, वो उसकी शेयर प्राइस जो है वो 1000 रुपये और उसके टोटल शेयर जो मार्केट में है वो 10 मिलियन है, तो आपका जो मार्केट कैप बना वो 10 बिलियन का बना। अगर दूसरी कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 50 रुपये था और उसके जो शेयर्स हैं वो 1 बिलियन हैं, तो मार्केट कैप जो है वो 50 बिलियन बना। अब कंपनी बी जो थी, उसकी मार्केट की प्राइस जो थी, शेयर की जो प्राइस थी, वो तो बहुत टाइम्स कम थी कंपनी ए के मुकाबले में। उसकी 1000 थी कंपनी ए की और कंपनी बी की 50 रुपये थी। तो अब डिफरेंस तो प्राइस में बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कंपनी कौन सी बड़ी निकली, जो कंपनी बी थी, तकरीबन 5 टाइम्स लार्जर निकली, जबकि उसकी प्राइस जो थी बहुत कम थी। तो इस चीज़ को हमें हमेशा मार्केट कैप से देखना चाहिए। अब इसकी बुनियाद पर, ये जो मार्केट कैप निकलता है, इसकी बुनियाद पर इसको मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर जो है
वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसको शामिल किया गया है। 3 मेजर कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं लार्ज कैप कंपनीज। ये बड़ी और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। इनके बारे में समझा जाता है कि ये इस लिस्ट जिनके कह लें कि कंपनीज का मार्केट कैप बड़ा होगा। अब आप मार्केट कैप को कंपेयर किस में करते हैं, आप ना मुख्तलिफ, जैसे आपने एक सेक्टर सेलेक्ट किया सीमेंट का, तो आप उसमें मौजूद तमाम कंपनीज के मार्केट कैप को, जो कि PSX पर मौजूद होता है, उसके थ्रू या इन्वेस्टिफाई ऐप के थ्रू देख लें या अपने ब्रोकर की ऐप के थ्रू देख लें आप, ये आपकी मर्जी है। तो आप उसमें देखते हैं, ये कैलकुलेट होकर भी मौजूद होता है आपके पास। बाज़-औक़ात अगर आपके पास किसी जगह पे भी नहीं मिल रहा, यानी आपको अगर स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे देख लें, आप PSX की ओरिजिनल वेबसाइट पे देख लें, या फिर आप इन्वेस्टिफाई ऐप का इस्तेमाल कर लें, अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वैसे इन सब जगह पे इजीली अवेलेबल होता है। ये आपको जब आप मुख्तलिफ कंपनीज़ को कंपेयर करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने लकी सीमेंट ले लिया, DG खान सीमेंट ले लिया, मैपल लीफ ले लिया। अब आप इन तीनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं और इनके साथ किसी और कंपनी को कंपेयर करते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बड़ा है, जिसके शेयर ज़्यादा हैं, जो स्टेबल है, तो आप इनके डिफरेंस को कंपेयर करेंगे। इस तरीके से ये भी एक स्क्रीनिंग का मेथड होता है। फिर आप आगे आगे अपनी जिस तरह से मुख्तलिफ पैटर्न से गुजारना चाहते हैं, उनकी फंडामेंटल रिपोर्ट्स के थ्रू, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, उनके लोन के बेसिस पे वो फिर आप गुजार सकते हैं। मार्केट कैप जब बड़ा हो तो वो आपको ये बताता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो स्टेबल हैं, ये कंपनी जो है मार्केट में लीडर के तौर पर परफॉर्म हो रही है। इसमें ज़्यादातर जो सेक्टर्स शामिल होते हैं उनमें बैंक हो गए, एनर्जी की कंपनीज हो गई और ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आपके पास, अगर मैं कहूँ कि या आपके पास इंडेक्स स्टॉक्स भी हैं इसमें, यानी आप KMI30 में से इनको ले सकते हैं, आप PSX Div 20 में से इनमें से आपको ब्लू चिप स्टॉक्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे इंडेक्स में ये ऐसी कंपनीज मौजूद होती हैं। अब अगर हम ये देखें कि मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं, यानी कि जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कंपनीज से कम हो, वो ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं। ये जो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी के दरमियान बैलेंस हो रहे होते हैं। इनका रिस्क भी मॉडरेट होता है और इनका रिवॉर्ड भी मॉडरेट होता है। अब इसके बाद आ जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। ये बहुत छोटी या ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी समझी जाती हैं। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें हाई वॉलेटिलिटी होती है। अब इसमें बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स भी हो सकते हैं। इनमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फिनोमिना चलता है। इसके अंदर आपको जो ग्राफ नज़र आते हैं, इसके अंदर जो आपको कंपनी की सिचुएशन नज़र आती है, वो बहुत शार्प पीक्स के साथ नज़र आती है। यानी अभी कंपनी ने 30 रुपये क्रॉस किया, फिर कंपनी एकदम से 28 रुपये पे आ जाएगी। सो इसमें आपको इस तरह के ह्यूज डिफरेंसेस बहुत देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसकी बुनियाद पर इन कंपनीज़ को आपस में कंपेयर करें, तो वो आप ये कह सकते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं वो होती हैं जो मार्केट लीडर्स होती हैं, जिनकी अर्निंग्स रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, जो इकोनॉमिक शॉक्स को भी बेटर हैंडल कर लेती हैं। ऑयल, गैस और ये जो बैंक्स हो गए, ये कंपनीज और ब्लू चिप्स, ये सारे इसमें आ जाती हैं। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी यूजुअली स्लो होती है इनकी। और अगर मिड कैप कंपनीज को देखें तो मिड कैप कंपनीज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बेहतरीन मिक्सचर होती हैं। ये कंपनीज एक्सपैंड हो रही होती हैं और फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकती हैं। इनमें रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न पोटेंशियल भी रीजनेबल होता है। अगर बात स्मॉल कैप कंपनीज की जाए तो ये छोटी हैं और ज़्यादातर स्पेकुलेटिव होती हैं। इनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क और भी ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी कम होती है और प्राइस जो है वो मैनिपुलेशन का रिस्क रखती है। अब PSX के कंटेक्स्ट में हम अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये किस तरीके से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर KSE 100 को ड्राइव करते हैं, यानी कि ये हमारी कंपनी पाकिस्तान की जो टॉप 100 कंपनीज जो हमारे इकोनॉमिक स्टेट को मेंटेन कर रही होती हैं उसका हिस्सा होते हैं। इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो अक्सर लार्ज कैप कंपनीज को प्रेफर करते हैं, जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्मॉल कैप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ताकि वो जैसे स्विंग ट्रेडर्स हो गए या इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए, वो जो है आपको ज़्यादातर ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैप समझना PSX में रिस्क से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको हमेशा देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम ये देखें कि मार्केट कैप का
और रिस्क का रिलेशनशिप किस तरीके से है, तो जितनी बड़ी मार्केट कैप होती है उतना ही रिस्क जनरली कम होता है। लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं वो क्राइसिस के दौरान भी सर्वाइव कर लेती हैं, जबकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो अक्सर जो है ऐसी सिचुएशंस में सर्वाइव नहीं कर पाती और वाइप आउट हो जाती हैं। इसलिए बिगिनर्स को पहले लार्ज और फिर मिड कैप पर फोकस करना चाहिए, स्मॉल कैप कंपनीज को अवॉइड कर देना चाहिए अगर आप एक बिगिनर की हैसियत से और स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हों तो पर्टिकुलरली। अगर हम ये देखें कि मार्केट कैप और लिक्विडिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, लार्ज कैप कंपनीज में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मतलब आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज में एग्जिट जो होता है वो मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर मार्केट के पैनिक करने की सिचुएशन में। लिक्विडिटी का जो रिस्क है उसको समझना इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो मैं लिक्विडिटी के ऊपर भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी ताकि हम उसको देखकर इन्वेस्ट कर सकें। मार्केट कैप और फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप जो है वो सिर्फ मार्केट की परसेप्शन होती है, गारंटी नहीं होती। कभी कभी कंपनीज की जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा होती हैं लेकिन उनके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो वीक होते हैं, और कभी कम मार्केट कैप के साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए मार्केट कैप को अर्निंग, डेट यानी कि लोन और कैश फ्लो के साथ आपको ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। ये आपका फाइनल गो पॉइंट नहीं होता कि इसको देख के आपने फ़ौरन इन्वेस्ट नहीं करना। ये आपके अपने पर्सनल स्क्रीनिंग का मेथड होना चाहिए कि आपने एक कंपनी को अगर मार्केट कैप के थ्रू एनालाइज कर लिया है, फिर अब आपने उसको देखा कि इन 10 कंपनीज में से ये 5 कंपनीज बेहतर हैं, अब इन 5 कंपनीज के फंडामेंटल्स कंपेयर करेंगे। एंड पे आपने 2 या 3 उनमें से सिलेक्ट करनी है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगी। तो अगर हम मार्केट कैप और इंडेक्स वेटेज की बात करें तो इंडेक्स में बड़ी कंपनीज का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो पूरे इंडेक्स को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। जब उनके अंदर किसी किस्म की भी कह लें कि गिरावट आती है तो पूरा का पूरा इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है। इसलिए इंडेक्स का मूवमेंट हर स्टॉक की एवरेज परफॉर्म नहीं होता। अगर हम ये देखें कि मार्केट कैप और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप किस तरीके से देखते हैं, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या कह लें कि जिनका कैपिटल बहुत स्मॉल होता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए उनको। जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं वो मिड कैप के साथ डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स जिन्हें हम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, वो सिर्फ सिलेक्टेड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। हर इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी उसके रिस्क टॉलरेंस से मैच हो रही होती है। मार्केट कैप और मार्केट साइकिल ये क्या आपको बताते हैं? बुल मार्केट में स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। बेयर मार्केट में लार्ज कैप कैपिटल वाली जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मार्केट साइकिल के साथ जो मार्केट कैप है वो रोटेशन होती रहती है, तो उनको आपको देखना पड़ता है। मार्केट कैप और इंटरप्राइज की वैल्यू, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मार्केट कैप सिर्फ इक्विटी की वैल्यू होती है, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू जो होती है वो कंपनी के डेट और कैश को भी इंक्लूड करती है। वैल्यूएशन के लिए इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर देता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मार्केट कैप ही रहता है। मार्केट कैप से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं, वो भी मौजूद हैं। लो मार्केट कैप का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक चीप है। हाई मार्केट कैप का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है या ग्रोथ हो गई है। सिर्फ शेयर प्राइस देखकर डिसीजन लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, तो हमेशा उन कंपनीज के बाकी एनालिसिस भी किए जाने चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट कैप कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो मार्केट कैप को रिस्क कंट्रोल के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और लिक्विडिटी फिल्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। वो मार्केट कैप को फाइनल डिसीजन नहीं बल्कि एक स्क्रीनिंग का टूल समझते हैं। अब अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट कैप को देखें तो लॉन्ग टर्म वेल्थ ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग जो और लार्ज और मिड कैप कंपनीज से बनती हैं। स्मॉल कैप में सर्वाइवल का रिस्क होता है। टाइम के साथ कंपाउंडिंग सिर्फ उन कंपनीज में काम करती है जो सर्वाइव करती हैं। और अगर आज की वीडियो के हवाले से मैं एक फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कंपनी के साइज का इंडिकेटर होती है। शेयर प्राइस अकेला मिसलीडिंग होता है। लार्ज कैप स्टेबिलिटी देती है, स्मॉल कैप रिस्क बढ़ाती है। मार्केट कैप को हमेशा फंडामेंटल्स के साथ यूज़ करना चाहिए। कंपनी को उसके शेयर प्राइस से नहीं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से जज करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा,
शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं देती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।